हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एडुलेशन के फिर से एक न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनली पेरिकार्डियम के बारे में। और यहाँ पे सब कुछ रेडी है, पेरिकार्डियम के नोट्स रेडी है, यहाँ पे उनके डायग्राम्स रेडी है, सब कुछ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वैसे मैं यहाँ पे इसके कुछ पार्ट्स में बताने वाला हूँ ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूँ। फर्स्ट में हम बात करेंगे पेरिकार्डियम के बारे में। अगर इसमें ज्यादा नहीं लगा तो हम इसके साथ ही साथ फाइब्रस लेयर को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे विसरल लेयर के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे डायग्राम्स के बारे में। इसके डायग्राम्स वैसे टोटल 4 डायग्राम्स है, आई थिंक आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम सिर्फ चार्ट्स बनाएंगे और डायग्राम्स को हम एक तरीके से रफ के ऊपर लेके चलेंगे। तो मैं रफ के लिए कुछ पेपर्स ले लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, मैं इसी का ले लेता हूँ ना, ये यूज कर लूंगा। तो ये क्या है कि मैं रफ के ऊपर भी इसको क्या बनाते हुए चलूंगा ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा रहे कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें पेरिकार्डियम की, तो दरअसल जो पेरिकार्डियम है वो पेरिकार्डियम दरअसल काम क्या आती है। अब जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम का मतलब क्या हो गया, पेरी का मतलब क्या हो गया, कवरिंग, मतलब एक तरीके से कवर बनाना। कार्डियम का मतलब क्या हो गया, हार्ट, मतलब हार्ट की एक कार्डियम, मतलब सॉरी हार्ट की एक क्या होती है, कवरिंग। किसके थ्रू, एक शीट के थ्रू, एक लेयर्स के थ्रू। तो ठीक है, अब इसकी कवरिंग भी हो गई है ना, और इसकी मतलब इसने एक चारों तरफ से घेर भी लिया। देन व्हाट विल यू डू, अब इसके बाद में इसका जो मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम इज दिस इज द गिविंग द लुब्रिकेशन एंड प्रिवेंट फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द शॉक्स फ्रॉम आउटसाइड। मतलब सॉरी गाइस, वैसे मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं जब भी कुछ यूट्यूबर्स के क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में गया हूँ तो वहाँ पे जो साउथ इंडियंस के भाई लोग हैं वहाँ पे जो साउथ इंडियंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर बोलते रहते हैं कि सर हिंदी में भी बनाया करो, हम भी हैं, हम नहीं है क्या। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूजन हो जाता हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, हालांकि मैं इंग्लिश पहले से बोलता हूँ, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो इसका क्या काम है, ये हार्ट को क्या करता है, पर्टिकुलर क्या मतलब एक फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर देता है, एक डायमीटर। इट्स गिव द डायमीटर टू द हार्ट, दैट्स व्हाई हार्ट कांट पंपिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ देयर एरिया। अब ये इसने एक कवरिंग बना ली इस तरीके से, ये बिल्कुल फिक्स है चारों तरफ से। इसने क्या कर दिया, हार्ट को फिक्स कर दिया। अब हार्ट ये पंपिंग कर रहा है, अब हार्ट अंदर क्या करता है, पंपिंग करता है। अब वो झटके से जब पंपिंग करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या होगा, वो एक तो हो सकता है कि जब, क्योंकि हार्ट आपको पता है झटके से पंपिंग करता है, तो वो जो है अपने डायमीटर से बाहर ना जाए, अपने एरिया से बाहर ना निकल जाए। इसी कारण उसको एक पर्टिकुलर एक शेप देता है और एक मतलब एक जगह बेल्ट की तरह काम करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल सीट बेल्ट। ठीक है, एक सीट बेल्ट का स्ट्रक्चर देता है। वो सब आपको वीडियोज में आगे आगे बताऊंगा, बस आप थोड़ी देर के सुनिए, आप उसको समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिकार्डियम का ये वाला काम हो गया। सेकंड क्या करता है, वहां पे इसकी जो 2 लेयर्स हैं वो एक एक कैविटी बनाती है। अब जो कैविटी बनाएगी उसके अंदर कुछ टाइप के फ्लूइड्स रहेंगे। अब जो फ्लूइड्स क्या करेगा, जिसको अपन क्या सीरस फ्लूइड बोलते हैं, अब फ्लूइड क्या करेगा, जब मान लीजिए जब हार्ट अगर पंपिंग कर रहा है तो वहां पे क्या है, अब अपने आसपास की लेयर से जाके जरूर टकराएगा वो। तो वहां पे उस टकराने के कारण हो सकता है कि उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई चोट लग जाए, या हो सकता है कि उसके सेल्स डैमेज हो जाए। तो उससे बचाने के लिए ये क्या करता है, एक लुब्रिकेशन क्या करता है, देने का काम करता है, जिससे कि हार्ट क्या है वहां पे जब पंपिंग करे तो वहां पे उसकी जो सेल्स है क्या डैमेज नहीं हो। ये हो गया अपनी बातें। अब इसका मेन काम बस यही है। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्या काम है, कि जब भी हार्ट को मान लीजिए बाहर से कोई शॉक लगता है, ठीक है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी, एंड व्हेन समवन हिट ऑन द हार्ट, देन क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, इट विल बी एब्जॉर्ब देम, इट विल एब्जॉर्ब द शॉक विच इज गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो उससे क्या होगा, जो हार्ट है वो एक तरीके से सिक्योर रहेगा, किसके अंदर, इस मसल्स के अंदर, मतलब इस लेयर के अंदर। तो इसीलिए ये इसके कुछ काम है। अब हम बात करते हैं किसकी, इसके टाइप्स की। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो कुछ बातें लिखाने की मतलब इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये सब मतलब समझ में आना चाहिए, बस और कुछ नहीं।
तो हम इसके सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इसका ये कितने लेयर्स की बनी हुई रहती है। ये टोटल 3 लेयर्स की बनी होती है। कौन सी? फाइब्रस लेयर, पेराइटल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन या फिर पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, और विसरल लेयर को क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम भी बोलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो एपिकार्डियम है वो हार्ट की एक वॉल का काम करती है, और जो हार्ट की वॉल है वो भी 3 वॉल से बनी रहती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे टोटल बोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूं यहाँ पे, हाँ, टोटल नंबर ऑफ वॉल्स ऑफ हार्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं? लेयर्स भी बोल सकते हैं, लेयर्स। ओके, तो ये टोटल नंबर कितना हो गया? 5 हो गया, है ना? कितने हो गए? 5। 5 कौन कौन से? इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला आएगा जो बोलते हैं इसको, कौन सा? फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। सेकंड आ गया पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम, पीएसपी। ठीक है। विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, विसरल सीरस पेरिकार्डियम। 4th मायोकार्डियम, और 5th एंडोकार्डियम। इसको अपन क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम भी इसको क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो आगे की जो 3 वॉल्स है, ये क्या करेगी? ये किससे मिलकर बनी होती है? पेरिकार्डियम से। ठीक है। बट ये जो पीछे की जो 3 वॉल्स है, कौन सी? ये वाली, ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी हार्ट वॉल। तो ये टोटल 5 ये जो लेयर्स है वो मिलके क्या करती है? इसके वॉल्स बनाती है, इसके वॉल बनाती है, इसकी दीवारें बनाती है, इसके लेयर्स बनाती है। ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो चीज है ना, ये वाली, ये क्या दोनों में कॉमन है। ये अक्सर बहुत बार कंफ्यूजन होता है, ये दोनों में कॉमन है। तो अब हम चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, 5-7 मिनट तो हो चुके हैं। अब यहां पे ये क्या हो गया? सॉरी, फाइब्रस लेयर और पेरिकार्डियम। ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब ये फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या करता है? जैसे जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, अब ये फाइबर्स का बना होता है। अब ये जो फाइबर्स का, अब इसको फाइब्रस पेरिकार्डियम ही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि क्या करता है? दरअसल फाइबर्स से बना होता है, और इसके अंदर क्या बहुत सारे क्या बोलते हैं, एक मतलब इस तरीके से बना हुआ रहता है ये कि ये एक तरीके से हार्ट को पूरी तरीके से डैमेज होने के लिए बचाता है। अब ये क्या करता है? कॉनकेव शेप टाइप का होता है, कॉनकेव शेप टाइप का, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ट्रायंगल टाइप के अंदर जैसे एक टोपी रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जो अपन बर्थडे के अंदर पहनते हैं। एक तरफ तो उसके ऊपर चोटी रहती है, नीचे से उसका क्या कैप टाइप का खुला हुआ रहता है। सेम वैसे ही क्या होता है? इसका शेप होता है। अब ये क्या करता है? ये दरअसल पेन सेंसिटिव भी होता है, और पेन सेंसिटिव होता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर नर्व आ रही है। अब इसके ऊपर अगर नर्व आ रही है तो नर्व कौन सी है? नर्व आएगी सोमेटिक नर्व। सोमेटिक नर्व की कौन सी नर्व? सोमेटिक नर्व की आएगी फ्रेनिक नर्व। अब जो फ्रेनिक नर्व है वो यहाँ पे आके अपना क्या करती है? पूरा एक तरीके से सेंसेशन स्टार्ट करती है पेन के लिए। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो फ्रेनिक नर्व है, जैसे कि आपको पता है फ्रेनिक नर्व हो गया, तो फ्रेनिक नर्व का क्या होता है कि अगर हम उसके रूट वैल्यू की बात करें तो वो होता है C3, C4, C5। मेनली क्या करती है कि मीडियल पार्ट से निकलती है। इसका जो रूट वैल्यू होता है मेनली वो C4 होता है, बट तीनों का इसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या करती है? वहां से इसका ओरिजिन होता है और आगे चलती है। तो अब वहां पे आगे जाने के बाद इसका जो क्या बोलते हैं, जो डर्मोटर्म जो रीजन है वो वहां पे आके एक पेन स्टार्ट करती है। मतलब अगर फाइब्रस लेयर के फ्रेनिक नर्व में अगर फाइब्रस लेयर में अगर पेन होता है तो पेन यहाँ पे शो नहीं होगा। वो पेन कहाँ पे होगा? इसके डर्मोटर्म रीजन के अंदर इसका पेन होगा। मतलब इसका जो डर्मोटर्म रीजन का है, अपना शोल्डर, अपने जो शोल्डर के अंदर जो क्लेविकुलर बोन के ऊपर जो हल्का सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जब आप टच करोगे ना, तब आपको यहाँ पे एक छोटा सा उभरा हुआ पार्ट दिखाई देगा, जस्ट उसके नीचे से ही। ठीक ऐसे लगता है जैसे कि सर्विक्स जो सर्वाइकल है ना,
सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम हो, ठीक वैसे ही इसके अंदर फीलिंग होती है। बट इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर पेन क्या अगर आपके शोल्डर के ऊपर हो रहा है तो लगेगा कि शोल्डर में कोई प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। इसकी प्रॉब्लम दरअसल हार्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए डॉक्टर को जरूर से जरूर क्या है चेक करवा लीजिएगा। ओके, अब जो फाइब्रस लेयर है, अब इसकी हम बात करते हैं सीधे। अब इसके कितने पार्ट्स है टोटल? दरअसल इसके अंदर कितने 5 पार्ट है, मतलब इसके कितने साइड है 5। तो हम इसमें डिवाइडेशन करेंगे इनका। फर्स्ट क्या है? अपेक्स, है ना। तो अब जो अपेक्स है, अभी जो अपेक्स का मतलब अपेक्स कहां पे रखा होता है? अपेक्स मतलब ऊपरी सिरा। अब आप खुद देखिए ना, अगर हार्ट रखा हुआ है तो उसका ऊपरी सिरा कहां पे जाएगा? उसका ऊपरी सिरा कहां पे अटैच होगा? बिल्कुल मतलब क्लेविकुलर बोन के पास में, स्टेनम बोन के थोड़ा सा ऊपर। बट हम इसको ये नहीं बोलेंगे, हम वहां पे बोलेंगे कि ये कहां से मतलब ये फ्यूज हो रहा है रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स, जहां पे आयोटा निकलती है ना, जहां पे असेंडिंग आयोटा निकलती है, जहां पे बहुत सारी वेसल्स निकलती है, जहां से फ्रेनिक आर्टरीज होके गुजरती है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स वहां से जहां से गुजरती है, वहां पे ये क्या करती है? उनसे फ्यूज होती है इसकी अपेक्स साइड में, अप साइड में। ठीक है, ये सब आपको क्या है डायग्राम में पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, और मैं आपको डायग्राम पूरा क्लियर करूंगा। वैसे डायग्राम बनाने में मुझे पूरे 5 दिन का टाइम लग गया था, तो वीडियो को क्या लाइक कर दीजिएगा। तो अपेक्स क्या है? फ्यूज विद रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स, फ्यूज विद रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। ठीक है, ये इसका अपेक्स हो गया। अब इसका बेस भी बनेगा डेफिनेटली। अगर इसका अपेक्स है तो इसका बेस जरूर से जरूर बनेगा। अब मैं आपको बता दूं कि हमने जब इसको बोला था कि ये बिल्कुल कॉनकेव शेप टाइप का है, यू टाइप का है, तो इसका बेस तो किसी के ऊपर रखा हुआ आएगा। अब ऊपर वाला एरिया रखा हुआ नहीं आएगा, ऊपर वाला ऐसे बिल्कुल यूं मिलता हुआ, एक चूजे की तरह मिलता हुआ निकलेगा। इसीलिए हमने बोला कि यहाँ पे ये फ्यूज हो रहा है किससे? ग्रेट वेसल्स से। बट इसका ये जो पार्ट है, बेस पार्ट है, ये किसी से फ्यूज नहीं होगा। दरअसल ये रखा हुआ रहता है, किस पे रखा हुआ रहता है? डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम के ऊपर ये क्या करता है? पेरिकार्डियोफ्रेनिक लिगामेंट के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक लिगामेंट के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। फ्रेनिक का मतलब ही क्या हो गया? फ्रेनिक का मतलब हो गया डायफ्राम, और पेरिकार्डियो मतलब जो पेरिकार्डियम, इन दोनों के थ्रू मिलके बनने वाला जो लिगामेंट है उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? सेंट्रल टेंडन ऑफ लिगामेंट, या फिर सेंट्रल टेंडन ऑफ डायग्राम, जिसका नाम डायफ्राम, जिसका नाम है पेरिकार्डियोफ्रेनिक लिगामेंट। पेरिकार्डियोफ्रेनिक लिगामेंट, जो कि क्या है? जो कि है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। सॉरी गाइस, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलती हो गई। तो यहां पे क्या हो गया? बीस का बेस हो गया। अब हम इसके बात करते हैं एंटीरियर साइड की। अब इसका जो एंटीरियर साइड मतलब आगे की साइड हो गया। अब आगे की साइड में किस किस चीज से जुड़ी रहती है? आगे की साइड में मतलब एंटीरियर साइड में दरअसल क्या होता है? ये स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू जुड़ी रहती है, जो कि ऊपर और नीचे दोनों साइड में पाए जाते हैं। अब स्टर्नोक्लेविकुलर जो लिगामेंट होता है, जो सुपीरियर और इंफीरियर, मतलब कि मान लीजिए ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये हो गया अपना स्टर्नम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कि नॉर्मल वैसा कि सिर्फ वैसे बना रहा हूँ। ये हो गया लिगामेंट, ये हो गया स्टर्नम, ये हो गया अपना मीडियस्टर्नल पार्ट। तो ये हो गया इसका सुपीरियर, क्या बोलते हैं सुपीरियर, कौन सा? स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। और ये हो गया इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। अब जो सुपीरियर है ये अभी तक डिफाइन नहीं हुआ अच्छे से, अभी तक इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, बट जो इंफीरियर है वो क्लियरली विजिबल है, क्लियरली डिफाइन है। तो ठीक है, इस वाली बात का अच्छे से क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि आगे जाके इस वाली बात में कंफ्यूजन नहीं हो। तो अब ये क्या करता है? इट्स कनेक्टेड बाय लूज फैटिक कनेक्टिव टिश्यू बाय द ऑर्गन्स ऑफ पोस्टीरियर मीडियल। ओके, द स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट इज कनेक्टेड बाय द लूज फैटिक कनेक्टिव टिश्यूज बाय द ऑर्गन ऑफ पोस्टीरियर मीडियस्टिनल।
ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। ओके, ये हो गया अपना स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। व्हाट इज अबाउट नेक्स्ट, अगर एंटीरियर पार्ट है तो इसका पोस्टीरियर पार्ट भी होगा। अब पोस्टीरियर पार्ट में अब क्या हो गया, पीछे की साइड रह गया। अब इसके पीछे की साइड क्या निकलेगी, बहुत सारी ब्रांचेस निकलेगी। किस किस की, बहुत सारी क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, जो वेसल्स है बहुत सारी गुजरेगी। कौन कौन सी, जिससे ब्रोंकस गुजरेगा, वहां से डिसेंडिंग एओर्टा गुजरेगा, ईसोफेगस गुजरेगा, और ये सब आपस में एक कुछ लिगामेंट से भी आपस में क्या कनेक्टेड रहते हैं। तो मैं इसको क्या शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, डिसेंडिंग एओर्टा, ओके, ब्रोंकस और ईसोफेगस। ठीक है, अब ईसोफेगस भी हो गया। नाउ व्हाट इज अबाउट नेक्स्ट, अब यहां पे ये सब कुछ हो गया, बट अब हम इसको मीडियल और लेटरल साइड में डिफाइन नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यार इसका जो मीडियल और जो लेटरल साइड है वो चारों तरफ एक ही तरीके की क्या कवरिंग से जुड़ा हुआ रहता है। भाई अगर इसकी मीडियल साइड की बात करेंगे तो वहां पे स्टर्नम आ जाएगा, और जो लेटरल साइड की बात करेंगे तो वहां पे रिब केज आ जाएगी। बट वहां पे क्या किया, दरअसल मीडिया स्टिनल के क्या कुछ पार्ट से जो क्या बोलते हैं उसको, मीडिया स्टिनल, हाँ यस, मीडिया स्टिनम के जो कुछ पार्ट से क्या घिरा हुआ रहता है। तो वहां पे अब देखिए ऑन ईच साइड, अब क्योंकि आपको पता ही कि हार्ट कहाँ पे रहता है, हार्ट हल्का सा राइट साइड में, हल्का सा राइट साइड के अंदर रहता है। और वहां पे भी जब लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो वहां से एक जो लंग है वो कुछ ज्यादा ही गिर जाता है, अलग ही तरीके का शेप बन जाता है, थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है हार्ट के कारण लेफ्ट साइड का लंग। तो इसी कारण से इसको इस तरीके से, तो वहां पे इसके क्या है कि जो लेटरल और मीडियल में इसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको ऑन ईच साइड के अंदर क्या किया है, हमने काउंट किया। अब यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटेड भी वहां पे किस किस चीज से रिलेटेड रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया एक्सटर्नल सरफेस ऑफ लंग, डेफिनेटली लंग की साइड है तो मीडिया एक्सटर्नल सरफेस ऑफ लंग। सेकंड के अंदर क्या हो गया, मीडिया स्टिनल प्लूरा। अगर मीडिया स्टिनल है तो मीडिया स्टिनल के बाद में वहां पे कैविटी में क्या रहेगा, मीडिया स्टिनल प्लूरा। ठीक है, अब जो मीडिया स्टिनल प्लूरा है वो हो गया। अब वो और किससे, भाई उसके चारों तरफ कौन सी एक नर्व घिरी हुई है, चारों तरफ वो किस नर्व से गिरा हुआ है, वो गिरा हुआ है फ्रेनिक नर्व से, जिसकी रूट वैल्यू क्या है, C3 C4 C5। ओके, और यहाँ पे एक और नर्व आ जाती है जिसके थ्रू वहां पे क्या है कि उसको क्या करती है, जो है सेंसेशन देती है। सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही हिंदी में आ गया। तो उसका क्या हो गया, वो हो गई कौन सी नर्व, पेरिकार्डियो फ्रेनिक नर्व। तो ये हो गया हमारा फाइब्रस लेयर इसका कंप्लीट। ठीक है गाइज, तो वैसे आज की वीडियो के अंदर गाइज बस इतना ही। मैं फिर से आपको इसका नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा। वैसे मैं इसके कुछ पार्ट्स आपको बताना भूल गया कि दरअसल यहाँ पे जो सीरियस पेरिकार्डियल आता है उसके जो दो पार्ट्स रहते हैं वो किस तरीके से आपस में फ्यूज होते हैं, किस तरीके से आपस में जुड़ते हैं। तो इस बारे में मैं बताना थोड़ा सा भूल गया, तो वो मैं अगले पार्ट के अंदर आपको जरूर से जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एडुलेशन के ऐप को आपने अभी तक चेक नहीं किया होगा, डेफिनेटली मुझे पता है, तो जाओ एडुलेशन के ऐप को भी क्या चेक करो, सारे नोट्स मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो गाइस मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।